हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के मूवमेंट का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ओवरऑल इस मंथ में बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है और मंडे का भी प्रेडिक्शन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे हम लोग आते हैं। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे पिछले 2 से 3 महीने में बैंक निफ्टी एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। ये ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी लास्ट 2 से 3 महीने में है। लेकिन टू बी प्रिसाइज अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ का बात करें या 4 से 5 कैंडल्स का बात करें तो बैंक निफ्टी स्ट्रिक्टली एक रेंज में है। ये रेंज हमारा आता है 34,000 से 31,000 का, यानी कि बैंक निफ्टी लास्ट 1 महीने से इस 3,000 पॉइंट के बीच बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। लेकिन इस लास्ट 1 महीने में बैंक निफ्टी ने जो लास्ट 5 कैंडल्स का फॉर्मेशन किया है उसमें 4 ग्रीन कैंडल्स है और 1 रेड कैंडल है। अब हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो 4 ग्रीन कैंडल बना है, क्या इस 4 ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रक्चर जो सामने आ रहा है, ये चारों ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है, ठीक है, एक कैंडल होता है, इसका ये बॉडी होता है, ये शैडो होता है। तो जो बॉडी है वो काफ़ी छोटा है शैडो के कंपैरिजन में, यानी कि कोई भी ग्रीन कैंडल आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर ले जाए। जबकि आखिरी जो कैंडल बना हमारा रेड कैंडल बना है, उसका बॉडी का जो आपका लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है शैडो के कंपैरिजन में। इसका शैडो ना के बराबर है, यानी कि जिस पॉइंट से सेलिंग आया था बैंक निफ्टी में पूरे वीक पे और जहाँ पे ये बंद हुआ है वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग हुआ है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, बायर को मौका नहीं मिला कि बैंक निफ्टी को वो ऊपर की ओर ले जाए। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एक जो भी क्लियर हुआ हमारे कैंडल्स को स्टडी करके, वो यही क्लियर हुआ है कि बैंक निफ्टी इमीडिएटली अभी अपसाइड के लिए, यानी कि अगर वीकली का बात करें कि नेक्स्ट वीक कैसा कैंडल बनेगा, तो एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस काफ़ी कम है। बन सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी का बात करें तो वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है। चलिए कुछ की पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए की सपोर्ट एरिया या की रेजिस्टेंस एरिया क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी का क्या है। वीकली चार्ट पे 31,900 है, 700 है, 3,900 है। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल के आया है वो है 32,800, 33,300, 33,900। ओवरऑल ट्रेंड, मेजर जो ट्रेंड है वो बियरिश है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक ट्रेंड बियरिश ट्रेंड है मार्केट में। लेकिन माइनर ट्रेंड है वो कि एक रेंज बाउंड है, इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ओवरऑल कैंडल्स का जो स्टडी करके पता चला कि एक लॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन पिछले महीने में बहुत बार हुआ है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन, और लास्ट रेड कैंडल जो बना है वो कवर कर ले रहा है 2 वीकली कैंडल्स को। ये जैसे देख रहे हैं, ये 2 वीक कैंडल को ये अकेला रेड कैंडल कवर कर लिया है। चलिए, ये था हमारा वीकली चार्ट का एनालिसिस। इसको हम लोग फाइनली कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन पार्ट पे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो कि क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी, ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, ये आपको एक की सपोर्ट एरिया है। क्योंकि देखिए ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा तो ये सपोर्ट था, जब ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस हुआ, फिर ऊपर आया रेजिस्टेंस हुआ। जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ दिया, जब वापस नीचे आया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस आया, तो फिर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी है 32,169, ये क्रूशियल पॉइंट है। ये वॉच करने वाला पॉइंट है कि इसके बाद मार्केट क्या करता है। या तो यहाँ से बाउंस बैक आएगा या तो यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा। बाउंस बैक आएगा तो किस पॉइंट तक जा सकता है, और यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो किस पॉइंट को टच कर सकता है मार्केट। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। नॉर्मली देखा गया है कि जब जब मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आया है तो वहाँ से रिवर्स करने का कोशिश करता है। यानी कि मंडे के दिन आपको एक बार बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो उस पॉइंट को भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। चलिए, इसके लिए हम लोग डेली चार्ट पे की सपोर्ट एरिया और की रेजिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। तो हमारा सपोर्ट एरिया 800, 500 एंड 200।
और हमारा रेजिस्टेंस एरिया है पहला 32,500, 32,700, 32,900, यानी कि हर 200 से 300 पॉइंट के ऊपर जाने पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इसका जो मेजर ट्रेंड है वो भी बियरिश है, माइनर ट्रेंड है वो भी बियरिश है। कैंडल में लॉन्ग रेड कैंडल्स का डेली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन काफ़ी एविडेंट है। यस, लॉन्ग रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमें ये कहता है कि करंटली स्टैंडिंग एट सपोर्ट, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हम लोग मंडे को मार्केट को 1 से 2 घंटा देंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई एक्शन प्लान करेंगे, या कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, उसके लिए भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए अब मंडे की व्यू के लिए हम लोग सीधे आएंगे आवरली चार्ट पे, और उसके बाद देखेंगे फाइनली 15 मिनट्स चार्ट। ये है हमारा आवरली चार्ट बैंक निफ्टी का। आवरली चार्ट पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है SMA 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज आप 100 और 200 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक मंडे का व्यू रखना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम एक 50 भी एक क्रूशियल लेवल है जिसको मार्केट काफ़ी फॉलो करता है, काफ़ी रेस्पेक्ट करता है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो अभी आवरली चार्ट पे जो SMA 50 है वो है 32,739। ये हमारे लिए एक क्रूशियल पॉइंट सामने निकल के आता है। अब देखिए ये SMA 50 को मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट किया है। जब मार्केट इस के नीचे गैप डाउन दिया तो मार्केट वापस से दोबारा आया अपने SMA 50 के पास, ये वो एरिया था। वापस से नीचे गया, फिर रजिस्ट किया, फिर गया, फिर रजिस्ट किया, फिर यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया, फिर एक दिन मार्केट ऊपर गैप अप ओपन कर दिया। देखिए फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। ओवरऑल जो हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि हर 1 से 2 दिन में किसी ना किसी तरीके से या किसी वजह से बैंक निफ्टी अपने SMA 50 के पास आने की ज़रूर कोशिश करता है। तो अगर अभी हम अपने SMA 50 से अभी हम हैं 32,169, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 550 पॉइंट का गैप है। तो इसका एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने आवरली चार्ट को टच करने के लिए वापस आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप 60 to 70%, जो कि हमें पास्ट में देखने को मिल रही है। ये सारे जो एविडेंट पॉइंट्स हैं वो हमें बता रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आवरली चार्ट पे क्या क्या चीज़ विजिबल है। तो आवरली चार्ट पे जो हमें क्लियर कट विजिबल है कि यस बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड में है, नो डाउट। और एक क्रूशियल पॉइंट पे भी है, इसमें भी कोई मतलब देखने का या कोई बात ही नहीं है। ये जो क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है एक बात, ठीक है। रेड कैंडल्स का भी फॉर्मेशन काफ़ी है ग्रीन कैंडल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी एक बात है। चलिए की सपोर्ट और की रेजिस्ट एरिया क्या है ये भी देख लेते हैं। 31,640 इसका सपोर्ट है पहला, फिर 31,300 है, फिर 31,000 है। रेजिस्टेंस है 32,500, 32,700, 33,000 है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या है, मेजर ट्रेंड रेंज बाउंड है। देखिए रेंज बाउंड क्यों बोल रहा हूँ, ये जो एरिया है इसी के बीच काफ़ी 3-4 दिन से बैंक निफ्टी है। 3-4 दिन बोल लीजिए या 6 दिन बोल लीजिए, 3 से 6 दिन से बैंक निफ्टी इसी रेंज में है। तो ये बात हमें मानना पड़ेगा कि अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी है तो दोबारा हो सकता है इसी रेंज में बैंक निफ्टी वापस से आने की कोशिश करे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में है तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी हो सकता है वापस इसी रेंज में आए, लेकिन इस रेंज में आएगा क्या डायरेक्टली ऊपर जाएगा कि इस SMA 50 पे रेजिस्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो माइनर ट्रेंड बियरिश है। क्यों बियरिश है, क्योंकि देख रहे हैं सीधे बैंक निफ्टी यहाँ पे आया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। कैंडल्स क्या है, लॉन्ग रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड लाइन भी यही बोल रही है कि मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। चलिए अब टू बी प्रिसाइजली मंडे के लिए हम लोग टू बी एक्यूरेट बात करेंगे 15 मिनट चार्ट पे। तो 15 मिनट चार्ट पे मैंने SMA 50 को लगा के रखा है, चार्ट पे। अब ये SMA 50 क्या बोलता है, SMA 50 हमको ये बताता है कि SMA 50 15 मिनट चार्ट में है 32,432। चलिए अब ये आवरली चार्ट में था 32,740 के आसपास था, उससे ये लगभग 300 पॉइंट गिर के नीचे आ गया है। तो फिलहाल अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हमें ये पॉइंट को वॉच करना ज़रूरी है। ये एरिया वॉच करने लायक होगा। यस 32,432।
क्या इसके ऊपर बैंक निफ्टी कितना देर तक रह पाता है? क्या इसी आसपास बैंक निफ्टी रह रहा है 400 से 450 के बीच? और अगर 400 से 450 के बीच है तो कैसा कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है? क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना पा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना पा रहा है? इस चीज़ को देखना काफ़ी ज़रूरत है। और किस वॉल्यूम के साथ वो काम कर रहा है, ये 2-3 फैक्टर है, कैंडल फॉर्मेशन, वॉल्यूम, ठीक है, किस मोमेंट ब्रेकआउट कर रहा है। और 32,432 स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के लिए काफ़ी केयरफुल होंगे। अगर स्टार्टिंग के 30 मिनट्स बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर स्टैंड आउट करता है तो चांसेस काफ़ी है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट 32,500 जो हमारा पॉइंट था, 32,500 जो हमारा पॉइंट था और 32,700 जो कि हर टाइम फ्रेम में निकल के आ रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको 200 से 300 पॉइंट का एक अप मूव नज़र आ सकता है। आवरली चार्ट पे आपको ऑलरेडी पता है कि 32,740 आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। 32,740 कल ही अगर मार्केट ऊपर चल जाए तो उसको चेस करना बुद्धिमानी का बात नहीं होगा। वहाँ पे आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है कि उसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड हर टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो सेलर्स वापस से एक्टिव हो सकते हैं उस एरिया में, ठीक है। शार्प सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन अगर शुरू के आधे घंटे में आपको मार्केट 32,432 के आसपास नज़र आ जाए तो वो एक अच्छा मौका होगा और आने वाले 1 से 2 घंटे के लिए कि आप अप मूव में बने रहिए और अपना पुट का पोजीशन या शॉर्ट का पोजीशन तभी क्रिएट करें अगर मार्केट 32,500 700 रीच कर जाए। तो उसके बाद निगेटिविटी अगर मार्केट में नज़र आए तो आप नीचे की ओर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कंक्लूज़न में जाने से पहले हम लोग इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देख रहे थे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो 32,000, 31,800, 31,550 इसका सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस 32,300, 500, 700। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस पहला 32,300, यानी कि यहाँ से 130 पॉइंट 140 पॉइंट के ऊपर है। मान लीजिए इतना में ये गैप अभी ओपन कर गया तो आपके लिए 32,500 वॉच करने वाला एरिया होगा, क्योंकि 432 भी आपका एक एरिया है जहाँ पे आपका SMA 50 खड़ा है 32,500। तो हो सकता है ये एक सिंगल मूव में 32,500 दे दे, लेकिन उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा मार्केट में। कोशिश नहीं कीजिएगा कि तुरंत आप एक मार्केट में पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। इसका मेजर ट्रेंड भी बियरिश है, माइनर ट्रेंड भी बियरिश है। आपको चार्ट में क्लियर कट विजिबल आ रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल बैंक निफ्टी नीचे की ओर एक डायरेक्शन में है जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो इसका हर ट्रेंड बियरिश है। लॉन्ग रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन है, हर टाइम फ्रेम में लॉन्ग रेड कैंडल्स ज़्यादा एविडेंट है ग्रीन कैंडल्स के कंपैरिजन में, जो ओवरऑल एक बियरिशनेस को शो करता है। तो चलिए अब हम लोग कंक्लूज़न में आते हैं कि कंक्लूज़न में क्या हो सकता है। टोटल 3 केस हो सकता है मार्केट में। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है। तीसरा केस हो गया कि गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। अब हम लोग तीनों सिनेरियो में अलग अलग हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, और शुरू का 10-15 मिनट एटलीस्ट मार्केट को समय दीजिए, क्योंकि 15 मिनट साथ में 32,430 आपका रेजिस्टेंस है, 32,500 हर टाइम फ्रेम में ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है तो उसके बाद मार्केट को चेस करना सही मायने में सही नहीं होगा। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तभी आप 32,700 750 के लिए जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाइएगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस काफ़ी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट ओपन होता है क्योंकि मार्केट रेगुलरली हर टाइम फ्रेम में, चाहे वो डेली हो, आवर्ली हो, वीकली हो, मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। सेलर्स ऑलरेडी बायर्स से हावी होके चल रहे हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि सेलर्स इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे और बायर्स को मौका नहीं देंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अभी आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, अभी मार्केट जिस पॉइंट पे है वो एक क्रूशियल पॉइंट है, आप लोग अभी देख चुके थे, ये बार बार यहाँ पे मार्केट उस पॉइंट पे है। तो इसका एक चांसेस बनता है कि मान लीजिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ 32,169 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट 200 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन हो गया, या 31,900 के आसपास ओपन हो गया, 900 से 32,000 के बीच ओपन हो गया। हो सकता है कि सेलिंग आए, 100 पॉइंट का सेलिंग आए, लेकिन आप एक चांसेस रख सकते हैं कि मार्केट फॉर एग्जांपल इसके नीचे है तो
एक बार इसको टच करके फिर नीचे चल जाए, ठीक है। तो अगर बड़ा गैप अप भी ओपन हो तो तुरंत पुट या शॉर्ट नहीं करना है, फिर से मार्केट को 30 मिनट से लेकर 90 मिनट्स का समय देना है, वॉच कर लीजिए, उसके बाद अपना पोजीशन बनाएं। क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक बार अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए तो 31,000 मार्केट आराम से रीच करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, आपके पास 800 से 900 पॉइंट तब भी रहेंगे ट्रेड करने के लिए। इससे बेहतर है कि एक बार गैप डाउन ओपन हो, एक बार मार्केट को वापस से 32,100 150 टच कर जाए, उसके बाद आप वापस से पोजीशन बनाइए। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, मैंने ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल्स फॉर्मेशन को देखते हुए मैंने ये सारा एनालिसिस किया है, जो कि ये पूरा वीक इंटैक्ट रहे या ना रहे उसी के हिसाब से मैंने बनाया है। मंडे के लिए भी मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे आने वाले दिन के एनालिसिस के लिए। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।